चिराग पासवान ने लोकसभा जीतने की बता दी रणनीति। उनके बताए रास्ते पे अगर चलेगी भाजपा तो लोकसभा की 40 सीटें जीतना तय। चिराग पासवान और अमित शाह मिलकर बिहार के लिए बना दी रणनीति, जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे सुरमा हो जाएंगे फेल। इंडिया गठबंधन के हर चाल को समझ चुके हैं चिराग पासवान, इसीलिए तो सबसे खास है मोदी के, क्योंकि बिहार के हर राजनीतिक चाल पर उनकी नजर है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इंडिया गठबंधन के सारे योजनाओं को फेल करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। अब तो मोदी और शाह की जोड़ी भी चिराग पासवान से बिहार के लिए उनके अनुसार भाजपा योजना बना रही है, क्योंकि पूरे बिहार में चिराग पासवान घूम रहे हैं। चिराग पासवान जनवरी के आखिरी सप्ताह तक लोकसभा की 40 सीटों का जायजा लेंगे। इसके बाद भाजपा हाईकमान को रिपोर्ट पेश करेंगे। चिराग पासवान जिस तरह मोदी का हनुमान बनके भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उसका इनाम भी अब भाजपा देने के लिए तैयार हो गई है। कुछ दिन पहले से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और भाजपा के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की बात भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार को भाजपा ने जवाब भी दिया। अगर नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, भले ही जदयू का उप मुख्यमंत्री रहेगा। वहीं अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो भाजपा हाईकमान चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का विचार कर रहा है, क्योंकि भाजपा के चाणक्य अमित शाह को अच्छी तरह से पता है कि चिराग पासवान से भारी बिहार के अंदर कोई नहीं है। अमित शाह ये सोच रहे कि अगर चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री का फेस बनाया जाता है तो भाजपा बिहार की 40 सीटों को फतह कर लेगी, क्योंकि बिहार के नौजवानों में जितना क्रेज चिराग पासवान का है वैसा इस समय किसी भी नेता का नहीं दिख रहा है। क्योंकि चिराग पासवान ने पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैकफुट पे ला दिया था। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बिना किसी के समर्थन के नीतीश कुमार को बुरी तरह से हराया था। अंदरूनी सूत्र तो ये बता रहे कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, उधर भाजपा के चाणक्य अमित शाह और चिराग पासवान के बीच मीटिंग चल रही थी। भले ही चिराग पासवान और पशुपति पारस हाजीपुर सीट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ही लड़ेंगे ये भी तय हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पशुपति पारस से कई गुना चिराग पासवान के पास जनमत है। वैसे भी पशुपति पारस या उनके सांसदों के हर सीट पर चिराग पासवान दावा कर चुके हैं और लगातार उनके लोकसभा क्षेत्र में रैली भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने ऐसा प्लान बना दिया है कि भाजपा के चाणक्य अमित शाह उनके राजनीतिक गणित के कायल हो गए हैं। लोकसभा के 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ने जो चुनाव जीता है, उनके लगभग आधा सांसद चिराग पासवान के संपर्क में है। चिराग पासवान जो लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले जदयू में बड़ी टूट होने वाली है, ये बात कहीं ना कहीं अब सच हो रही है। इसका प्रमाण अब दिखने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लगभग 8 सांसद चिराग पासवान के जरिए भाजपा के संपर्क में हैं और जल्द ही वो भाजपा का दामन भी थाम सकते हैं। चिराग पासवान की राजनीति में बढ़ते क्रेज से अब इंडिया गठबंधन के कई नेता परेशान हो चुके हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धड़कनें लगातार बढ़ रही हैं। वो लल्लन सिंह को हटा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए बने कि चिराग पासवान उनके अधिक से अधिक नेताओं के संपर्क में थे, क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये अंदेशा हो चुका है कि उनकी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। वहीं चिराग पासवान लोकसभा से पहले एक ऐसा चाल चलेंगे कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं जिस तरह पशुपति पारस के सांसद चिराग पासवान की पार्टी में टूट के आ रहे हैं, वो राजनीति में अलग संकेत दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह भाजपा प्रोजेक्ट करना चाहती है, उसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।